ये है कि डैम से डिसएडवांटेज सबसे बड़ा क्या हो सकता है? वहाँ ब्रीडिंग सीजन मतलब क्रोकोडाइल फेस्टिवल में रहते हैं। अगर डैम जब खोल दिया गया तो सारे क्रोकोडाइल जो है सोसाइटी में, स्कूल के अंदर पीएलए जो टीचर थे उनको हमारे स्कूल में शिफ्ट किया क्योंकि वहाँ पे क्रोकोडाइल आ गए थे बहुत सारे, तो वो डेंजरस है। दांतीवाड़ा में हाँ जो नेचुरल मतलब वहाँ रोड या पहाड़ को काटते हैं, तो काटने की वजह से क्या होता है कि वहाँ जो उनका जो प्लेट्स होते हैं ना वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसलिए जो है भूस्खलन व लैंडस्लाइड वाली बात भी हो सकती है। फिर उनका जो फाउंडेशन होता है पत्थरों का भी होता है, तो बड़ी लेयर काटोगे, 2 लेयर काटोगे तो क्या होता है उसका जो खुद का जो फाउंडेशन होता है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होना अपने आप टूटना शुरू हो सकता है। नेचुरल रिसोर्स को कहीं ना कहीं ये जो मैन मेड जो रिसोर्सेज है वो एक्चुअली हम अपने इंसान को नहीं बना रहे, जैसे कि आपने बोला कि हम जो नेचर को डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन मैडम ऐसी बात है जैसे कि हमने भी हाईवेज बनाया तो हाईवेज भी बनाया, हमें अभी जल्दी पहुंचना है। अगर किसी को मान लो किसी को कोई ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आ गई, ठीक है ना, तो उसको जल्दी पहुंचना है, जैसे कि अभी कल ही आपको जाना है यहाँ से औकात जाना है कि दूर जाना है, तो रोड तो चाहिए कुछ है। अगर रोड ही नहीं होगा तो कैसे जाओगे? मान लो कि यहाँ पे जंगल है तो कैसे जाओगे आप? तो मतलब कुछ पाने के लिए मेरे यहाँ कुछ करना पड़ता है, ठीक है ना। तो अभी मैं डैम के बारे में ऐसी और भी बात बताना चाहता हूँ, जैसे कि हमारा पाटन में सरस्वती नदी है, शायद आपके नाम सुना था सरस्वती नदी, तो वहाँ पे तो कुछ साल पहले पता नहीं 1970 में 1960 में एक बार वो डैम पूरा भर चुका था, लेकिन उसके दरवाजे खोलने थे। अब उस जमाने में क्या है कि दरवाजे खोलने पड़ते थे, कुछ मशीन से, ठीक है ना, मैकेनिकल कुछ मैकेनिज्म होता था, लेकिन वो खोल नहीं पाया। तो आपके शायद गोल्डन सर्कस का नाम सुना होगा, गोल्डन सर्कस। तो गोल्डन सर्कस में कोई जादू करता जो भी हो ऐसा हमने सुना है, तो उसमें हाथी अंदर डाला, हाथी के थ्रू उसने वो दरवाजा खोला, वरना वो पूरा पाटन डूब जाता। और वैसे भी जो पाटन है वो हिस्टोरिकल डेजर्ट और वो शापित जगह है कि अभी भी एक बार वो डूबेगा। और एक मच्छू डैम शायद सौराष्ट्र वाला है, शायद हमने देखा तो नहीं है, लेकिन मच्छू डैम के बारे में कोई सौराष्ट्र का है तो थोड़ा सा प्लीज बता सकता है? मोरबी का मच्छू डैम 1970 में मोरबी का मच्छू डैम टूट गया था, उसकी वजह से पूरा मोरबी तबाह हो गया था और बहुत सारे लाखों की तादाद में लोग मर गए थे और जानवर का तो कोई हिसाब नहीं। मतलब एक डैम बनाने से आपने देखा कि मोरबी में मतलब वैसे समय होता है कि लाखों की तादाद में लोग मर गए थे। और वैसे ही जो दांतीवाड़ा में जब जहाँ पे रहते हो तो दांतीवाड़ा में भी एक एंड पे वो डैम शायद बहुत लोग हुआ और टूटा था, और बाजू में कोई गाँव है वापरो, तो वो पूरा रह गया। तो मतलब ये जो मेन जो चीजें होती है, एक साइड में उसका बेनिफिट भी हम लोग लेते हैं, लेकिन उसका डिसएडवांटेज तो उसमें रहता है। तो आज का बड़ा ये टॉपिक था, तो आपको यही बताना था कि कोई भी मैन चीजें उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी हियर।